पार्लियामेंट से पारित किसी भी एक्ट को किसी राज्य की विधानसभा उसके खिलाफ एक्ट पास कर सकती है? नहीं, मगर आपने किया किसान आंदोलन। यह बताइए, सीए एनआरसी का विषय पार्लियामेंट से पास है और राज्य विधानसभा उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही, यह संवैधानिक है या नहीं? पर डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे केजरीवाल जी, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और इतना चाहिए, इतने लोग डेथ हो गई। अगर हम पूछें इनसे, अपने अस्पतालों का डिटेल बता दें कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु। मेरे साथी सुधांशु जी एक बहुत ही चालाक प्रवक्ता है। मुख्य सचिव सरकार चलाएगा कि मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे? वो 2 घंटे के भीतर नहीं हो सकता। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि 2 घंटे में प्रस्तुत हो जाए। और अगर आप हमें झुकाना, बजट रोक कर क्यों रखा आप लोगों ने? और यकीनन इससे तो दिल्ली की जनता का ही नुकसान है। और फिर वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है जिससे बीजेपी डर गई है, इसीलिए परेशान कर रही है आपकी सरकार को। देखिए, सारी बातों का उत्तर देता हूं। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि बजट रोका। अरे रोका तो होता है कि रोक दिया। केवल 2 प्रश्न पूछ लेने को रोका कहना, यह कितना प्रकार का दुष्प्रचार है, यह कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। अगर 17 तारीख को 2 प्रश्न पूछे गए थे, वही जवाब 17 को दिया जा सकता था। 3 दिन तक क्यों आपने उस फाइल को अपने पास रखा? यदि आपके पास, जैसे इन्होंने कहा, राघव चड्ढा जी अकाउंटेंसी के अच्छे एक्सपर्ट हैं, तुरंत जवाब दिया सकता था। अगर एलजी ने आधे घंटे में फाइल क्लियर कर दी, 1-1.5 घंटे के अंदर गृह मंत्रालय से क्लियर होके आ गई, तो घंटे भर के अंदर दिल्ली सरकार से भी जवाब जा सकता था। 3 दिन तक सवाल पूछ लो तो सब रोक दिया गया। इसे अहंकार कहते हैं। और जहां तक संवैधानिकता का जो ज्ञान देने का प्रयास आम आदमी पार्टी करे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या केंद्रीय पार्लियामेंट से पारित किसी भी एक्ट को किसी राज्य की विधानसभा उसके खिलाफ एक्ट पास कर सकती है? नहीं, मगर आपने किया किसान आंदोलन में। यह बताइए, सीए एनआरसी का विषय पार्लियामेंट से पास है और राज्य विधानसभा उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही, यह संवैधानिक है या नहीं? तीसरा विषय, नागरिकता का विषय और किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता देने का विषय राज्य के कहीं दूर दूर तक अधिकार में नहीं है। दिल्ली तो चलिए पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य का भी अधिकार नहीं है। इसके बावजूद ये प्रस्ताव पारित करते विधानसभाओं में। अब बताइए कितना बड़ा माखौल उड़ाते हैं, असंवैधानिक कार्य स्वयं करते हैं और फिर आकर यहां पर संविधान की दुहाई देने का प्रयास करते हैं। अब यदि इसी विषय के ऊपर देखें, अब कितना सत्य बोलते हैं, कितना असत्य, उसका प्रमाण देख लीजिए। ये वही सरकार है जिसने आकर, जब सेकेंड वेव चरम पे थी, कितने पर डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे केजरीवाल जी, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और इतना चाहिए, इतने लोग डेथ हो गई। अगर हम पूछें इनसे, अपने अस्पतालों का डिटेल बता दें कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई। अब तो बात 2 साल पुरानी हो गई, दिखा दे। कोई डाटा ही नहीं दिया। जब केंद्र सरकार ने पूछा तो इनकी क्या किसी राज्य सरकार ने कोई डाटा नहीं दिया, मगर सबसे ज्यादा आके टीवी पर ये बोले थे। अगर इनसे पूछा जाएगा तो इनके पास कोई डाटा नहीं था। इसे कहते हैं प्रचार पे ध्यान देना। और उस दौर में प्रचार तो एक अलग चीज है, जब उस समय देश इतने खतरनाक दौर में जा रहा है, उस समय आप लोगों की भावनाएं भड़काकर उनके अंदर घबराहट और पैदा करने का प्रयास करते हैं। उल्टा याद करिए कि उसी समय कोविड के दौर की ही बात याद दिला रहा हूं, बुलाया गया था, मेयर्स कॉन्फ्रेंस थी सिंगापुर में, और ये मुख्यमंत्री थे। इनका आवेदन इसलिए रिजेक्ट हो गया कि भाई वहां महापौर की कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। जी हमारा रिजेक्ट कर दिया, हमारा रिजेक्ट कर दिया। और जब वो बात सामने आ गई तो कहते सिंगापुर से आपको प्रेम है और आपने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक बच्चों का वैक्सीन भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं बना था। हाँ। तो दोनों बातों का मैंने उत्तर दिया कि संवैधानिक आधार के ऊपर इनके 4 आचरण गिना दिए और कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं उसमें 4 आचरण गिना दिए। वही इस विषय में भी दिखाई। राघव जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, 3 दिनों तक अगर दिल्ली सरकार रोक कर रखेगी, उन्होंने कहा कि जैसे एलजी ने तुरंत दस्तखत करके दे दिए थे और कुछ क्वेश्चन लगा दिए थे, नोट्स पूछ लिए थे, वैसे ही रिप्लाई आप लोगों की ओर से कर दिया जाता। उसको होल्ड करके दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों रखा? इतना टाइम क्यों लग गया आप लोगों को जवाब देने में? और जब उधर से जवाब देरी से आएगा तो यकीनन बजट लटकेगा। मेरे राज्यसभा में मेरे साथी सुधांशु जी एक बहुत ही चालाक प्रवक्ता हैं। उन्होंने दिल्ली के बजट पे बात नहीं करी। इन्होंने क्यों फाइल रोकी, क्यों बजट को रोकने का प्रयास किया, दिल्ली वालों के लिए कल्याणकारी बजट पे क्यों रोक लगाई, उस पर जवाब नहीं दिया। ये सीए एनआरसी पे चले गए, ये सिंगापुर की मेयर कॉन्फ्रेंस पे चले गए और कोविड-19 पे और ऑक्सीजन पे चले गए। मैं विषय से नहीं भटकूंगा, आपका व्यूअर भी चाहता है कि विषय पे चर्चा हो, विषय पे रहूंगा। आपने अच्छा सवाल पूछा कि 3 दिन तक क्या हुआ।
दिल्ली के अंदर जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव केंद्र सरकार नियुक्त करती है एक नीति के तहत, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला निलंबित है। मुख्य सचिव वही शख्स हैं जो रोज एफआईआर कराते हैं आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मुख्य सचिव वही शख्स हैं जो सीबीआई ईडी में रोज पत्र लिखते हैं हमारी सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो बीजेपी के आदमी हैं। अब केंद्र सरकार को पिछले 11 दिन से हमारे बजट के बारे में पता था। 11 दिन पहले हमने केंद्र सरकार को बजट दे दिया था। हाँ। 11 दिन तक केंद्र सरकार सोती रही। बजट से 1-2 दिन पहले उन्होंने मुख्य सचिव को यह बजट भेज दिया। मुख्य सचिव ने वो दबाए रखा, 21 तारीख को पेश किया, जिस दिन 21 तारीख को बजट पेश होना था। क्यों नहीं आपके मुख्य सचिव ने मंत्री को यह दिखाया? और अगर आपको किसी चीज पे कोई ऑब्जेक्शन थी, आपत्ति थी, तो आप सीधा मुख्यमंत्री से बात करते, सीधा वित्त मंत्री से बात करते। मुख्य सचिव सरकार चलाएगा कि मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे? दूसरी चीज, ये बड़ी शातिर है बीजेपी, मुद्दे से भटकती है। आज आप मुझे ये बताइए, उपराज्यपाल और एमएचए का क्या अधिकार क्षेत्र बनता है कि वो हमारे बजट में हस्तक्षेप करें? आपने खुद कहा कि बजट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, अच्छी बात कही। बजट की गोपनीयता को भंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो फिर केंद्र सरकार के पास कैसे अधिकार है, या केंद्र सरकार में बैठे किसी बाबू के पास क्या अधिकार कि वो चुनी हुई सरकार के बजट पर पूरा विश्लेषण करे और ऑब्जेक्शन रेज करे? कौन से संविधान के प्रावधान के तहत ये हो रहा है? आज तक तो हुआ नहीं। आप करना क्या चाहते हैं? ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, आज आप लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बीजेपी वाले अपनी छाती पीटते हैं, हम भी बहुत खुश होते हैं, हमारा भी देश है भारत देश, कि हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। G20 का आयोजन पूरे देश में हो रहा है, विदेश से लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग हिंदुस्तान में हो रही हैं। जब वो विदेशों से आए बड़े बड़े लोग आज तक न्यूज चैनल खोलते होंगे या कोई अखबार पढ़ते होंगे, तो पढ़ते होंगे कि केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार ने एक छोटे से राज्य की, एक छोटी सी पार्टी की आधी सरकार का बजट रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि राजनीति करनी है। क्यों रोक लिया? क्योंकि अहंकार है, ईगो है। सोचिए भारत देश की क्या छवि बनती होगी इस G20 के आयोजित वर्ष में इन विदेशी के लोगों के आंखों में। क्या हमारी छवि, हम क्या छवि छोड़ना चाहते हैं? दूसरी बिंदु हमारी सुन लीजिए, संविधान बड़ा साफ है, चुनी हुई सरकार के पास अधिकार है बजट प्रस्तुत करने का, आपके हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो फूट फूट कर रोते कि केंद्र में बैठी सरकार ने संविधान को तार तार करने का काम किया, संविधान को बर्बाद करने का काम किया। ये केंद्र में बैठी सरकार ने किया। जब भी बजट प्रस्तुत होना, आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपने तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बजट जब जब प्रस्तुत किए गए देखें, ओवरनाइट नहीं होता है। हाँ। बजट को छपवाना पड़ता है, उसकी प्रतिलिपि छपती है, बजट की कॉपी छपती है, अकाउंट्स छपते हैं, लेजर छपता है, लाइन आइटम छपते हैं, वो तमाम मेंबर्स को बांटा जाता है, कैबिनेट बैठती है, उसे अप्रूव करती है, पूरा एक प्रोसेस होता है। हाँ। वो 2 घंटे के भीतर नहीं हो सकता। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि 2 घंटे में प्रस्तुत हो जाए। और अगर आप हमें नहीं, देखिए समस्या क्या है, ये आवाम का मजाक तो आम आदमी पार्टी बना रही है। आवाम का की ख्याल रखना नहीं है, आवाम का मजाक उड़ाया है इन्होंने बहुत लंबे समय से। पहली बात तो मैं एक बात यहां पर स्पष्ट हो गई कि आम आदमी पार्टी के पास उन अपने सारे असंवैधानिक कृत्यों और पूर्व में बोले गए झूठ के ऊपर कोई उत्तर नहीं था। वह निरुत्तर थे, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं बोला, मगर कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु अब हम इसके ऊपर जवाब देते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले यह कहा, तो बात विषय यह था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल से थोड़ा कम हुआ और जितना खर्चा विज्ञापन पे किया था उससे डबल का आवंटन हुआ। विषय ये नहीं था कि विज्ञापन ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम। ये तो एक हास्यास्पद बात है कि आप मजाक पे करना चाहें। कोई ये नहीं कह सकता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से विज्ञापन ज्यादा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी प्रतिशत की दृष्टि से, वो भी आप संख्या में नहीं कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत होता है, और विज्ञापन में बढ़ोतरी यह दर्शाता है कि मूलभूत आधारभूत कामों को करने से अधिक रुचि प्रचार प्रसार करने में है। इसीलिए मैंने यह बात कही थी कि जिस बात का आप बार बार प्रचार करते थे कि ऑक्सीजन की कमी से ये हुआ, जिसके लिए बाद में आपने एक भी व्यक्ति का सत्यापित प्रमाण पत्र नहीं दिया कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है, इस बात के लिए प्रमाणित था कि आप क्या करने का प्रयास कर रहे थे। अब इसीलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आज की स्थिति में आपने जो कहा ठीक है, मैंने मान लिया, पर ये बताइए, हमने तो रात तक विधानसभा को चलते देखा है। जब केंद्र सरकार के विधेयक के विरुद्ध विधेयक पारित करना था तो दिल्ली की विधानसभा तो लेट नाइट तक चली थी। मगर वही लोग जो कह रहे हैं कि बजट को आने में इतना विलंब हो रहा था, दिल्ली जो इतनी आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित क्षेत्र है भारत का, वहां पे ये कह रहे हैं कि
2 से 3 घंटे के अंदर, और इतनी बड़ी विधानसभा नहीं है कोई संसद की तरह 750 लोग देना है, 70 लोगों को बांटने के लिए आप बजट की प्रिंटिंग नहीं करवा सकते थे। उसके लिए 24 घंटे का समय, थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, व्यवहारिक समस्या हो सकती, हम उस पर नहीं जाना चाहते, परंतु हम तो सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो पूरी की पूरी यहां पर दिखाई पड़ती है कि विज्ञापन के ऊपर अधिक जोर और आधारभूत संरचनाओं पे कम जोर। अब इससे पूर्व भी अगर आप देखें, आपने मोहल्ला क्लिनिक और ये सारी बातें कही, ये सारी की सारी बातें कही, एक हाई लेवल का हॉस्पिटल भी तो पिछले 8 वर्ष में बनना चाहिए था। गंगा को क्लीन कर देंगे, जमुना को क्लीन कर देंगे, वो वाली बात भी उधर की उधर ही हो गई थी। इसीलिए आपकी जो टेंडेंसी है उससे लगता है कि आप बार बार इन सारी जवाब देना केवल एक नाटकीय आवरण बनाकर रखना चाहते हैं, यथार्थ की बात का जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए यह सवाल पूछा गया। आप देखिए इनकी बात में उत्तर खुद बता दूं, 2 इनके ही वाक्यों से। एक तरफ इन्होंने पहले वाक्य में क्या बोला, चीफ सेक्रेटरी पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो केंद्र सरकार का व्यक्ति है। अंतिम वाक्य में क्या बोला, चुनी हुई सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार कैसे पूछ सकती। मेरे भाई पहले तय कर लीजिए कि आपके हाथ में कितनी पावर है। जब आपको यह कहना हो कि ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल केंद्र सरकार का है तो आप बन जाते मैं तो पूर्ण राज्य हूं नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में ताकत नहीं थी इसलिए उनके हाथ में है। और जब आपको राजनीतिक नाटकीयता करनी हो तो अचानक आप चुनी हुई सरकार बन जाते हैं, जैसे कि पूर्ण राज्य में हो। वैसे पूर्ण राज्य में जहां चुनी हुई सरकार आई है वहां कानून व्यवस्था की क्या हालत हुई है वो पूरा देश देख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया हो, उस जंग से पंजाब लहूलुहान हो रहा है। तो अब आपके पास बचाव का स्कोप नहीं है, आधी सरकार भी आपके पास है, पूर्ण सरकार